सो हाय एवरीवन, आई एम देवेंद्र हियर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैंपस सर्किट। आज की वीडियो में हमने DBMS के सेक्शन ए में क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप ये 10 से 12 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, मतलब इतना तो मैं कह सकता हूँ सियोरिटी से कि 4 to 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का प्रॉपर एनालिसिस किया है। उसमें से ये क्वेश्चन हाईली रिपीटेड है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, इसमें है व्हाट आर इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स इन DBMS। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या होते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स ऐसे रूल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। देन इंटीग्रिटी क्या होता है? ओके, तो इसमें ये डिफाइन करता है कि जो प्राइमरी की होगी वो हमारे लिए मतलब नल नहीं हो सकती है, उसकी जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है कि जो फॉरेन की मस्ट मैच प्राइमरी की और भी नल। ठीक है, तो मतलब जो फॉरेन की है तो उसको मैच करना चाहिए प्राइमरी की से, या तो फिर नल हो जाए। एंड डोमेन इंटीग्रिटी, तो डोमेन इंटीग्रिटी ये होता है कि जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो होनी चाहिए विद इन वैलिड डोमेन। ओके, अगर डोमेन को स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तो उसी के विद इन ही होनी चाहिए। देन है ये प्रिवेंट करता है इनवैलिड डेटा इंसर्शन इन डेटाबेस। ओके, डेटाबेस के अंदर इनवैलिड डेटा इंसर्शन को प्रिवेंट करता है क्या? इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन सेकंड, ये है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? तो फंक्शनल डिपेंडेंसी डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। ओके, देन फंक्शनल डिपेंडेंसी कि अगर x है तो x यूनिकली डिटरमाइन करेगा किसको? y को। ठीक है, और यहाँ पर यूज टू आइडेंटिफाई रिडंडेंसी एंड नॉर्मलीज, ये हेल्प करता है कि डेटाबेस का नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर जैसे रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइज नहीं। ओके, मतलब कि अगर फर्स्ट रोल नंबर है तो फर्स्ट रोल नंबर जहां जहां यूज किया जाएगा, तो अगर यहाँ पर राम के लिए यूज किया गया है तो आगे भी फर्स्ट रोल नंबर हमेशा राम के लिए ही यूज होगा। ठीक है, ऐसा बट ऐसा हो सकता है कि कोई अगर दूसरा राम नाम का भी है तो उसका रोल नंबर यहाँ पर 2 हो सकता है। ठीक, मतलब राम कोई दूसरा है तो उसका रोल नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, बट जहां जहां फर्स्ट आएगा तो वहां हमेशा राम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने श्याम लिख दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। मतलब जब जब फर्स्ट रोल नंबर हमारा यहाँ कर रहा है डिटरमाइंस, तो राम को ही करेगा, रोल नंबर 1 श्याम को नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई दूसरा भी मतलब कर दे, यानी सेकंड रोल नंबर पे भी हमारा राम हो। ठीक, बट अगर 1 कहीं आएगा तो राम को ही करेगा, ऐसा नहीं है कि 1 फिर से श्याम। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन बात करते हैं कि इन्फेरेंस रूल क्या है फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसिटिविटी, और ये यूज किए जाते हैं ड्राइव करने के लिए क्या? फंक्शनल डिपेंडेंसी, known as Armstrong axioms। देन आते हैं क्वेश्चन 4, ये है प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये पार्ट होते हैं कैंडिडेट की के। ओके, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं तो वो पार्ट नहीं होते हैं कैंडिडेट की से। मतलब जो भी एट्रीब्यूट जो हमारी कैंडिडेट की से डिराइव नहीं हो पा रहे हैं वो होंगे, मतलब वो होंगे हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। ओके, देन आते हैं कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल, ये यूज किए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में, हेल्प करते हैं क्या? हमें नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन 5। हाँ, तो ये जो एसेट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ये लॉन्ग में भी आ सकता है क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी या सेक्शन सी में। ठीक है, तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि मतलब 7 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए एक हमने डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और हाँ, इसके बाद में हम पार्ट 2 लाएंगे, इसमें हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बैचमेट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं एसेट प्रॉपर्टी। तो एसेट एस जो है तो वो डिनोट करता है एटॉमिसिटी को। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो फुली मतलब एग्जीक्यूट होना चाहिए या तो ना हो। मतलब जैसे हम अगर गूगल पे कर रहे हैं तो हमने गूगल पे किया, तो अगर हमारे तरफ से मतलब पैसे कट गए, मतलब डिडक्ट हो गए, तो उधर भी पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इंटरनेट चला गया तो यहाँ से नहीं कटे हैं तो उधर पहुंच जाएं, या यहाँ से कट गए तो उधर नहीं पहुंचेंगे, वो फिर रिफंड आएंगे। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन जो है तो फुली एग्जीक्यूट होना चाहिए। यही एसेट प्रॉपर्टीज किसकी है? मतलब ट्रांजैक्शन के। ठीक है, ओके, देन आते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी होता है कि डेटाबेस मूव्स फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर। देन है आइसोलेशन की कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। देन है मतलब ड्यूरेबिलिटी, तो कमिटेड डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड। ओके, तो मतलब ड्यूरेबिलिटी का मतलब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर क्या हो गया? तो ऐसा हो गया कि अगर कोई सिस्टम क्रैश हो जाए तो उसका जो डेटा है तो वो प्रीवियसली वाला तो परमानेंटली मतलब स्टोर्ड रहे, कि अगर किसी मतलब बैंक का सर्वर क्रैश हो जाता है तो जो भी मतलब डेटाबेस है वो स्टोर्ड रहे। ओके, ये एसेट प्रॉपर्टीज क्या है कि ये मतलब रिलायबल ट्रांजैक्शन प्रोसेस इंश्योर करती है। देन आते हैं क्वेश्चन 6 पर, ये हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेज करता है साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन, देन प्रिवेंट करता है प्रॉब्लम लाइक लॉस्ट अपडेट एंड डर्टी रीड और फैंटम रीड्स। लाइक ओके,
ये इंश्योर करता है डेटाबेस कंसिस्टेंसी। ये यूज किए जाते हैं, मतलब यहाँ पर क्या यूज किया जाता है कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए, लॉकिंग एंड टाइम स्टैम्प टेक्निक्स। ओके, कि मतलब कोई अगर रिसोर्सेस है उसको लॉक कर दिया गया या उसको पर्टिकुलर मतलब टाइम स्टैम्प दे दिया गया, इसके बाद ये वर्क करेगा, या मतलब लॉकिंग में लाइक शेयर और रीड। इससे क्या होता है कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाती है। ठीक, देन आते हैं क्वेश्चन 7, ये है लॉकिंग इन डीबीएमएस। तो लॉकिंग क्या है, ये कंट्रोल करता है एक्सेस किसके लिए, मतलब डेटा आइटम्स को एक्सेस करने का कंट्रोल। ठीक, ये प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, मतलब ट्रांजेक्शंस के बीच में। और इसके टाइप्स क्या हो गए, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक। ओके, शेयर्ड के लिए हम यूज करते हैं एस और एक्सक्लूसिव के लिए यूज करते हैं एक्स। देन ये यूज किए जाते हैं किसमें, ये यूज किए जाते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल में। इंश्योर क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन 8, तो जो है हमारा सीरियलाइजेबिलिटी। तो सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, ये इंश्योर करता है करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन, की जो ट्रांजेक्शन है उसका करेक्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ओके, इसका रिजल्ट शुड बी सेम एज सम सीरियल ऑर्डर। ओके, देन इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, एक है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, ये कैसे चेक किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है प्रीसीडेंस ग्राफ का यूज करके। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर डेटा कंसिस्टेंसी, और ये इंपॉर्टेंट है किस लिए, ये इंपॉर्टेंट है डेटा कंसिस्टेंसी के लिए। अब क्वेश्चन 9 आता है, वो है कि व्हाई डू वी नॉर्मलाइज अ डेटाबेस, हम डेटाबेस को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन रिमूव्स, क्या मतलब क्या हो जाता है नॉर्मलाइजेशन से, जो कि डेटा की मतलब रिडंडेंसी है, मतलब बार बार रिपीटेशन है, वो हमारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं, एलिमिनेट, अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं एनोमलीज। इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी, मतलब डेटा की इंटीग्रिटी इससे इंप्रूव होती है। इंटीग्रिटी हम इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इससे होता है रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन। तो अगर कोई डेटा मतलब डुप्लीकेटेड है, बार बार वही है, तो उससे डेटा का डुप्लीकेशन मतलब कम हो जाता है। मेक डेटाबेस एफिशिएंट एंड कंसिस्टेंट, और ये अगर हम डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर देते हैं, इससे क्या है कि मतलब डेटाबेस एफिशिएंट हो जाता है एंड कंसिस्टेंट। देन है और 10, ये है व्हाट इज बीसीएनएफ। बीसीएनएफ है यानी वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म। बीसीएनएफ इज स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ 3NF। ओके, कि जो BCNF है वो स्ट्रॉन्गर वर्जन है मतलब 3NF का। आप इनका भी मतलब 3NF 2NF 1NF को भी थोड़ा देख लीजिएगा, इसके नोट्स वगैरह हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यहाँ अपलोड कर रखे हैं। ठीक, ओके, देन आते हैं हम क्वेश्चन 11, ये है डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML। ओके, तो ये कहता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बीच में मतलब डिफरेंस लिखने के लिए। ओके, देन हम आते हैं यहाँ पर DDL। तो DDL डिफाइन करता है डेटाबेस स्ट्रक्चर, मतलब जो डेटाबेस बनाया कैसे जाएगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें देखिए मतलब क्रिएट है, क्योंकि इसमें डेटाबेस को हम क्रिएट कर पा रहे हैं। और DML में क्या है, ये मैनिपुलेट करता है डेटा इन टेबल्स, मतलब जो यहाँ पर DDL में जो टेबल डिफाइन हो जाएगी, जो मतलब क्रिएट हो जाएगी, उसी में मैनिपुलेशन हो। जबकि इसमें क्या है, इसमें क्रिएट कर पा रहे हैं और मतलब ड्रॉप कर पा रहे हैं, यानी उससे हम डेटा को हटा पा रहे हैं, अल्टर यानी उसमें अपडेट कर पा रहे हैं। ठीक, इसमें इंसर्ट होता है, इसके कमांड वगैरह में डिफरेंस आप देख लीजिए कि इसमें इंसर्ट होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। ठीक, और इसमें DDL अफेक्ट मतलब स्कीमा और DML अफेक्ट डेटा। ओके, इससे जो है ये क्या मतलब क्रिएट करता है, स्कीमा यानी हमारा हो गया लाइक यहाँ पर रो है, यहाँ रो है, ऐसे कॉलम है। ठीक, तो ये हमारा स्कीमा हो गया। इसमें जो मतलब एंटिटीज फिल हैं, मतलब एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्नैपशॉट होगा डेटा का, वो कहलाएगा हमारा मतलब इंस्टेंस। और स्कीमा क्या है, स्कीमा ये है कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है मतलब डेटाबेस का। ठीक, तो जो DDL है वो अफेक्ट करता है स्कीमा को, क्योंकि यहाँ पर हम क्रिएट भी कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर हमें कोई और रो ऐड कर दिया, या हमने पूरा का पूरा मतलब एक टेबल ही चेंज करके और मतलब कुछ दूसरा टेबल क्रिएट कर दिया, तो ये DDL से क्या स्कीमा इफेक्ट होता है। बट जो मतलब DML से उससे डेटा अफेक्ट होता है, मतलब इसकी जगह पे पहले कुछ दूसरा था, अगर मतलब नेक्स्ट ईयर का डेटाबेस है, ये चेंज करके दूसरा कर दिया गया, तो वो हो जाएगा DML में। ओके, देन आते हैं व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है चेंज एट वन लेवल डू नॉट अफेक्ट अदर लेवल। ओके, तो इसमें क्या रहेंगे कि हम लेवल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें होगा मतलब फिजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक मतलब एक्सटर्नल लेवल होगा। ठीक, तो जब 3 लेवल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये डेटा इंडिपेंडेंस आएगा। ये यूनिट फर्स्ट है, उससे रिगार्डिंग हम अभी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे, तो उसमें आपको इसको और अच्छे समझा देंगे। ठीक, तो ये डेटा इंडिपेंडेंस होता है कि किसी एक लेवल को चेंज करने से कोई दूसरा लेवल में कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है कि चेंज इन स्टोरेज डज नॉट अफेक्ट लॉजिकल लेवल। मतलब देखिए फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये समझा दूं कि अगर हमारा डेटाबेस मान लो पहले हार्ड डिस्क में था, अब हम उसको और इफिशिएंट बनाने के लिए हमने मतलब कोई दूसरा मतलब यूज कर लिया, लाइक हमने मतलब SSD यूज कर लिया। ठीक, तो SSD यूज करने से पहले हमारा हार्ड डिस्क था, अब हमने इसके बाद SSD यूज कर लिया। ठीक, तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसका फिजिकली स्टोरेज से यहाँ चेंज कर दिया। ठीक, पहले हार्ड डिस्क था, अब हमारा SSD हो गया, लेकिन जो हमारा डेटा था वो डेटा तो वही रहेगा ना, मतलब जो यूजर के पास डेटा जा रहा था वो वही डेटा जाएगा। यानी जो हमारा पहले मतलब फिजिकल में
था उसका चेंज करने से, मतलब सोर्स चेंज करने से कि वो कहाँ स्टोर था, उससे यूजर लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है कि चेंज इन स्कीमा डज नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन। ओके, लाइक कोई हमारा एप्लीकेशन है मतलब मोबाइल का, उसमें हम कुछ शो कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और जो हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस में एक और रो ऐड कर दिया गया, मतलब स्कीमा चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो लेकिन अभी भी यूजर को सिर्फ उतना ही डेटा दिखेगा जो उसको चाहिए है, ठीक, जितना उसको रिक्वायर्ड है उतना ही उसको कस्टमाइज्ड व्यू होगा। ये नहीं होगा कि एक और रो ऐड कर दी गई है तो यहाँ एक और रो ऐड नहीं होगी, वो सिर्फ उतना डेटा ही शो होगा जितना उसको पहले से जरूरी, जितना हम शो करना चाहते हैं। उससे नहीं होगा कि हमने मतलब यहाँ पर एक और रो ऐड कर ली है या हमने डेटा में चेंज किया है, मतलब हमने लॉजिकल डेटा, ठीक है, उससे यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा यूजर लेवल पे कि उसको एक्स्ट्रा शो होने लगे, उसको सिर्फ उतनी चीजें ही शो होंगी। ठीक, आते हैं अचीव्ड यूजिंग 3 लेवल आर्किटेक्चर। ओके, ये कैसे मतलब अचीव किया जा सकता है? ये अचीव किया जा सकता है मतलब 3 लेवल आर्किटेक्चर से। इससे क्या होता है? इससे होता है डेटाबेस की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। और 3 लेवल आर्किटेक्चर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा विद इसका डायग्राम वगैरह बना करके, क्योंकि ये लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। ओके, अब इसमें मतलब 2 मार्क्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर, तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इजिली। ओके, तो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं ये 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने 10 से 12 क्वेश्चन कवर किए हैं। इनमें से मैं इतना कहता हूं कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो आ जाने चाहिए। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो मतलब जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हो तो उन पर लाऊं, तो अच्छा खासा सपोर्ट करिएगा। और हाँ, आने वाले टाइम पर हम वेब टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स और मतलब एल्गोरिदम पर भी लाएंगे वीडियोस वगैरह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम करते हैं ट्राई कि हम लॉन्ग वीडियोस भी ले आए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।